हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अपने ने यूनिट 4 लेसन स्टार्ट किया था इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज में, जिसके अंदर अपने ने नाना नानी की स्टोरी पढ़ी थी। आई होप आपने घर पर सभी ने अच्छे से रिवीजन किया है उसका। सबको इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी होगी, आप लोगों ने क्वेश्चन भी बनाए होंगे। आज अपने जहाँ से छोड़ा था आगे से पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे उसको। और जिसको भी डाउट है, बार बार बोल रहे हैं, मैसेज से आप पूछ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वारीज़ हैं वो आप शेयर कीजिए, उसका समाधान किया जाएगा। अपने ने गुलजार साहब की स्टोरी में देखा था कि गुलजार साहब अपने नाना नानी के बारे में बताते हैं कि नाना नानी के बीच में टकराव रहता है ज़िंदगी भर। 50 साल तक एक दूसरे के साथ रहते हैं, बट आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बट जैसे ही नानी की डेथ हो जाती है, नाना ये एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि नानी नहीं रही। और वो क्या करते हैं, नानी को इतना लॉट्स ऑफ लव करते हैं कि वो खुद को नानी में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, वो खुद को नानी ही मानने लग जाते हैं। ये किस हद तक पहुंच जाता है कि वो जो लेखक होते हैं वो अपने नाना को एक साइकोलॉजिस्ट को भी दिखाते हैं। साइकोलॉजिस्ट उनको क्या बोलते हैं, किस तरह से नाना में ये चेंजेस आएगा, सही होंगे कि नहीं, ये सारा इंटरेस्टिंग अपने स्टोरी में देखेंगे कि नाना क्या करते हैं। नानी की कप सिरप लेने लग जाते हैं। फिर लेखक बोलते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, उनको एक खांसी नहीं है, फिर भी वो कप सिरप ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि चलो मेरे ख़त्म हो जाए तो दूसरा ला के देना। नानी के वे में बोल रहे हैं एग्जैक्टली। बट लेखक बोल रहे हैं ये सब चेंजेस तो कुछ भी नहीं था, आगे जो चेंजेस आता है वो तो कंपैरिजन, मतलब पहले वाला कंपैरिजन करें तो कुछ भी नहीं है। तो आगे क्या चेंजेस आने वाला है, क्या करते हैं नाना ऐसा, वो अपने देखेंगे। बहुत ही मतलब गुलजार साहब ने जो भी लिखा है बहुत इंटरेस्टिंग लिखा है, कुछ ना कुछ उसमें अद्भुत होता है। हमेशा उनका कुछ ना कुछ यूनिक रहता है उनका, हमेशा कुछ नई चीज़ मिलती है उनकी स्टोरी में। तो इसके अंदर भी देखो बहुत इंटरेस्टिंग है किस तरह से वो एक दंपत्ति जोड़े में लव को कितने मतलब सुंदर शब्दों में, कितने एक अच्छी स्टोरी के माध्यम से अपने सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। आगे देखते हैं अपने वो लेखक गुलजार साहब क्या चेंज आता है नाना के जीवन में, क्या एविडेंट आता है, वो अपने स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ हम लोगों ने इस लेसन को 39 नंबर पेज पर छोड़ा था, जिसके अंदर अपने ने पैराग्राफ नंबर 3 तक पढ़ा था। तो आज हम आई टोल्ड हिम से स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। आई टोल्ड हिम, नाना लेट्स गो टू ए सैलून, यू नीड ए हेयर कट। आई टोल्ड हिम, आई मतलब लेखक गुलजार साहब, हिम मतलब नाना को बोलते हैं। हिम नाना, लेट्स गो सैलून, चलो सैलून चलते हैं, मतलब यू नीड ए हेयर कट, आपको आपके बालों को कटवाने की ज़रूरत है, आप सैलून के पास चलते हैं, नाई के पास चलते हैं। बट आई इंस्टेंट, मैं आग्रह करता हूँ, आई इंस्टेंट दबाव डालता हूँ, आग्रह करता हूँ। इफ़ यू डोंट वांट टू गो, अगर आग्रह करता हूँ, दबाव नहीं डालता हूँ कि आप चलो ही, मैं उनको बोलता हूँ अगर आप नहीं जाना चाहते हैं देन आई विल कॉल ए बार्बर होम, मैं क्या करूँगा, नाई को घर पर ही बुला दूँगा। बट ही डिड नॉट इवन बॉदर टू लुक एट मी दिस टाइम, पर उन्होंने मुझे एक बार भी देखने की ज़रूरत नहीं समझी। ही बिगेन टू शेक हिज हेड, शेक में हिलाना, वो अपने सर को हिलाते रहे। नो नो नो, नहीं नहीं, ही विल किल मी, वो मुझे मार देंगे। ही डज़ नॉट लाइक माई हेयर कट शॉर्ट, वो मेरे बालों को छोटा पसंद नहीं करते हैं। ही विल नेवर अप्रूव, वो कभी मंजूरी नहीं देंगे इस बात को, कभी भी हामी नहीं करेंगे इसके लिए। अब देखो नाना को वो बोल रहे हैं लेखक कि चलो आपके बाल कट करवा देता हूँ, आपके बाल को कटवाने की ज़रूरत है। बट वो एकदम नानी की तरह ही बोलते हैं कि नहीं, वो मुझे मार देंगे, मतलब नानी को मार देंगे। और ना ही उनको पसंद है कि वो छोटे बाल रखें, और ना ही वो कभी मंजूरी देते हैं बाल कटवाने की। तो नाना नानी की तरह बोल रहे हैं। अब अपने देख सकते हैं किस तरह से उनमें स्पिल्ट हुआ है। ही intentions was nation
और जो उनका जो इंटोनेशन था वो कैसा था, इंटोनेशन कैसा था, एकदम उच्चारण था वो कैसा था, नानी की तरह था। जैसे वो नाक से, नेशन मतलब नाक से बोलती थी ना, वैसे ही नाना का उच्चारण भी वैसे ही था। एग्जैक्टली लाइक नानीज, एग्जैक्टली एकदम वैसा का वैसा नानी की तरह। ही सीम्ड एज इफ वॉज नानी वो हु वॉज स्पीकिंग। हमने देखा कि जैसे नानी बोला करती थी वैसे ही नाना बोल रहे हैं। आई मूव बैक ए लिटिल वरीड, मैं कुछ चिंतित होकर वापस आ गया। आई हैड ए फ्रेंड, मेरा एक मित्र था। डॉक्टर केडी काम्बले, वो क्या थे, इसमें पी साइलेंट है, साइकेट्रिस्ट थे वो। कौन, डॉक्टर केडी काम्बले। आई कॉल्ड हिम ओवर, और मैंने उनको बुलाया। ही टॉक्ड टू नाना एट लेंथ 4 hours, और ही टॉक्ड, ही मतलब उनके जो मित्र थे केडी काम्बले, वो नाना से लंबे समय तक, लंबे घंटों तक बात की, टॉक किया, बातें की। मोस्ट ऑफ टाइम नाना कीप्ट क्वाइट, ज़्यादा समय तक नाना तो क्या रहे, चुप ही रहे। ही हैड नॉट आंसर मोस्ट ऑफ डॉक्टर काम्बले's क्वेरीज, जो भी क्वारीज थी उनकी, जो भी प्रश्न थे, शिकायतें थी, जो भी थे उनका उन्होंने क्या किया, आंसर नहीं दिया। डिड नॉट आंसर मोस्ट ऑफ का उन्होंने जवाब नहीं दिया। बट ही स्पोक लाइक नाना नॉर्मली डिड एंड इन हिज ओवन वॉइस, परंतु जब वो उनसे बात कर रहे थे केडी काम्बले से नाना, तो वो नाना की तरह ही बोल रहे थे। स्पोक नॉर्मली नाना एंड डिड एंड इन हिज ओवन वॉइस, और अपनी ही आवाज़ के अंदर। सम थिंग्स एल्स बिकेम एविडेंट टू, और कुछ स्पष्ट हो रहा था, समथिंग कुछ स्पष्ट हो रहा था, टू वन ऑफ द न्यूमरेसियस क्वेश्चंस दैट डॉक्टर काम्बले आस्क हिम, और जब कई सारे, न्यूमरेसियस मतलब बहुत, अगिनत जो प्रश्न थे, वो प्रश्नों में नाना ने क्या आस्क हिम, जब डॉक्टर काम्बले ने उनसे पूछा तो वो क्या बोले, ही सेड, वो क्या बोलते हैं, दिस ओनली सी कैन आंसर, आई विल आस्क हर व्हेन शी कम्स। अब नाना देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इंटरेस्टिंग, कुछ ये बोल रहे हैं ना, कुछ एविडेंट टू, कुछ स्पष्ट हुआ। एविडेंट का मतलब बदलाव भी होता है, स्पष्ट भी होता है। यहाँ पर एविडेंट का मतलब अपने बदलाव नहीं, स्पष्ट करेंगे कि वो क्या बोलते हैं। ही सेड, इसका आंसर तो वही कर सकती है, नानी ही, सी मतलब नानी ही कर सकती है। दिस ओनली, ये आंसर तो नानी ही कर सकती है, और कब करेगी। आई विल आस्क हर व्हेन शी कम्स, और जब उससे पूछ लेना आप, मैं उससे पूछ लेना जब वह आ जाए। अब देखो नानी आ जाए, इसका मतलब उन्हें तो लग रहा है कि नानी कहीं बाहर गई हुई है, और डॉक्टर साहब को वो क्या बोल रहे हैं, जब उनसे कोई भी क्वेरीज पूछ जाते तो वो ऐसे बोलते हैं कि आप उस नानी को आने के बाद नानी से ये क्वेरीज पूछ लेना, अभी नानी बाहर गई हुई है। डॉक्टर काम्बले सॉट बैक, डॉक्टर काम्बले तुरंत वापस पूछते हैं, तुरंत जैसे ही नाना बोलते हैं ना वापस आ जाए, तो पूछना तो बिना कुछ देरी किए नाना, डॉक्टर काम्बले वापस उनसे रिप्लाई क्वेश्चन करते हैं कि वेयर हैज सी गॉन, वो कहाँ गई है, नानी कहाँ गई है। द एंड ऑफ हिज लिप्स कर्ल्ड अप ए लिटिल इन ए स्माइल, और वो अपने होठों के किसी छोर में ऐसे, अंतिम छोर में ऐसे थोड़ा सा मुस्कुरा के स्माइल देते हुए क्या बोलते हैं, ओ सी डजंट रियली एवर टेल मी हर वेयर्स बॉट्स। वेयर्स बॉट मतलब होता है अच्छा या बुरा, अच्छी या बुरी, कहीं पे भी कोई भी बात हो तो वो हम मुझे बता के थोड़ी जाती है। टी डजंट रियली एवर टेल, वो कभी भी मुझे बताकर नहीं जाती है, कहीं कोई भी अच्छी या बुरी बात होती है वो मुझे बताती नहीं है। ऐसे मुस्कुरा के वो नाना डॉक्टर काम्बले को बोलते हैं। अब देखो नाना की कंडीशन,
नानी के जाने के बाद में वो इस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, एविडेंट हो रहे हैं उसके अंदर कि वो अपने आप को नानी बना चुके हैं पूरी तरह से, और वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे नानी जिंदा नहीं रही, नानी मर चुकी है। वो तो सोच रहे नानी कहीं बाहर गई है, आने ही वाली है। इस तरह से उनका जो माइंड होता है पूरा ही चेंज हो जाता है। अब देखिए आगे। व्हेन नाना लेफ्ट, डॉक्टर काम्बले सेड, ही डज नॉट परसीव योर नानीज डेथ। जब नाना नहीं होते हैं, नाना चले जाते हैं वहाँ से, तब नाना के जाने के बाद में डॉक्टर काम्बले होते हैं, वो बोलते हैं कि यह जो है वो प्रिज्यूम मतलब मानने को तैयार ही नहीं है कि नानी मर चुकी है। नानी इज डेड, नानी मर चुकी है। प्रिज्यूम मतलब एज्यूम करना, मानना किसी चीज़ को। तो नाना ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। ही हैज़ बिगैन टू लिव ए डबल लाइफ, और ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने दोहरी जिंदगी जीना शुरू कर दिया है। डबल लाइफ, दोहरी मतलब अपने आप को नानी भी मान रहे हैं और नाना भी मान रहे हैं। नानी की ज़िंदगी भी जी रहे हैं, नानी की ज़िंदगी जी कर वो दवाइयाँ ले रहे हैं। नाना की ज़िंदगी मान कर वो ऐसे अपने आप को कि हाँ नानी आने वाली है, मतलब दोनों लाइफ जी रहे हैं वो। इन फैक्ट देयर्स मोर ए हर एंड लेस ऑफ हिम। इनफैक्ट यहाँ तक वो तो ऐसा बोलते हैं कि मोर ऑफ हर, ज़्यादा क्या करते हैं वो, लेस ऑफ हिम, खुद को कम, हिम मतलब नाना को खुद को कम और नानी खुद को ज़्यादा मान रहे हैं। ही हैज़ बिगन टू थिंक ऑफ हिमसेल्फ एज नानी, और वो समझने लग गए हैं, और हिमसेल्फ खुद को ही नानी समझने लग गए हैं, नानी ही सोचने लग गए हैं कि मैं नानी ही हूँ। whatever happens it happens to her। जो कुछ भी क्या हो रहा है, जो हो रहा है वो happens to her, कि नानी के साथ ही हो रहा है, वो ऐसा मानने लग गए हैं। she is the one who need to be fed, और जब खाने की ज़रूरत होती है तो फेड मतलब खाना है, तो खाने की ज़रूरत किसको है, सी इज़ वन ऑफ नीड, कि नानी को ही खाने की ज़रूरत है। सी इज़ वन हू फील थ्रस्टी, प्यास लगती है तो वो सोचते हैं कि नानी को ही फील हो रही है, नानी की तरह नानी को प्यास लगी है। सी इज़ द वन हू फील द पेन, और जब दर्द होता है तो ऐसा लगता है कि नानी को ही दर्द हो रहा है। एंड सी हु टेक्स, एंड जो भी वो लेते हैं द मेडिसिन, जो भी वो मेडिसिन ले रहे हैं, ही ओनली स्वेलो द पिल्स ऑन हर बिहाफ, मतलब हर बिहाफ मतलब नानी के जगह, नानी की जगह ही वो क्या कर रहे हैं, स्वेलो कर रहे हैं, मतलब निगल रहे हैं, नानी की जगह ही वो पिल्स को, गोलियों को निगल रहे हैं। कि नानी को दर्द हो रहा है तो नानी को गोलियां चाहिए, तो नानी के बिहाफ ही वो क्या है, गोलियों को निगल रहे हैं। I drove the good doctors back to his home. He said that Nana was suffering from a sort of dissociative personality disorder. अब जब मैं डॉक्टर को वापस घर पर ड्रॉप करने के लिए गया, छोड़ने के लिए गया उनको, तो ही सेड, तो डॉक्टर ने मुझे क्या बोला, नाना सफरिंग फ्रॉम ए सॉर्ट ऑफ डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मतलब तो होता है असामाजिक, पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व, और डिसऑर्डर मतलब जो खराब हो जाता है, विकास है वो, जो ये है वो विकास है जो उनका असामाजिक विकास, असामाजिक व्यक्तिगत विकार पैदा हो गया। डिसऑर्डर मतलब विकार, जो मतलब ऐसा बोल सकते हैं अपने इसको कि वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, मतलब अपना जो असली व्यक्तित्व है, अपनी जो असली पर्सनैलिटी है, वो क्या है, उस पर विकार हो गया, मतलब वो अपने आप को खो चुके हैं, ठीक है ना, असामाजिक हो चुके हैं वो। द कंडीशन वाज लिटिल अंडरस्टैंड,
ये जो स्थिति है, उनकी कंडीशन है, वो थोड़ी समझ आती है, कुछ समझ आई है। और वो क्या कहते हैं, ही सेड, वो बोलते हैं कि देयर वाज नो श्योर क्योर फॉर इट, मैं कुछ भी निश्चित नहीं हूँ, निश्चित नहीं कह सकता हूँ, ठीक है ना। निश्चित क्योर मतलब इलाज, निश्चित इलाज के साथ नहीं कह सकता हूँ। वी विल कीप एट इट, डू आवर बेस्ट, पर हम क्या है, अपना अच्छे से अच्छा इलाज करेंगे। बट एट योर नानाज एज, पर तो जो तुम्हारे नाना की उम्र है, डैट काइंड ऑफ रिकवरी इज़ नियरली इम्पॉसिबल, जो तुम्हारे नाना की उम्र है, इस तरह में क्या होता है, जो रिकवरी है वो क्या है, एक तरह से मुश्किल है, ठीक है ना, इम्पॉसिबल है। इस तरह से वो लेखक छोड़ने जाते हैं गुलजार साहब डॉक्टर को। तो डॉक्टर इस तरह से बोल देते हैं कि ये क्या है, डिसोसाइएटिव हो चुके हैं, अपनी पर्सनैलिटी को खो चुके हैं, असामाजिक हो चुके हैं। इस तरह से एज आई अबाउट टू लीव ही आस्क मी, और जब मैं उन्हें छोड़कर जाने वाला था तो ही आस्क मी, उन्होंने मुझे पूछा, क्या पूछा, टेल मी वन थिंग, कि एक बात बताओ, हाउ डज इट मेक एनी डिफरेंस टू यू वेदर्स ही इज़ नाना और थिंक्स हिमसेल्फ टू बी नानी। एक बात बताओ कि नाना खुद के बारे में सोचते हैं और नानी के बारे में सोचते हैं, दोनों में कुछ डिफरेंस, कुछ बदलाव आया है, कुछ परिवर्तन देखा, कुछ बना है परिवर्तन। हाउ डज इट चेंज एनीथिंग वेदर ही ईट्स रायता। तुम इस तरह से अंतर कर लो कि डॉक्टर को पूछते हैं कि जैसे नाना और नानी में दोनों में सोचते हैं, तो वो नानी के बारे में ऐसा समझ लो, तुम इस तरह से डिफरेंस कर लो कि हाउ डज चेंज एनीथिंग वेदर्स ईट रायता बाय स्टेइंग योर नाना, कि जब रायता खा रहे हैं तो वो नाना की तरह ठहरे हुए हैं, और जब वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं रायता के लिए, जब रायता के लिए मना कर रहे हैं, ठीक है ना, मॉर्फिंग्स इनटू योर नानी, रिफ्यूज़ टू इट रायता, रायता के लिए खाने के लिए मना कर रहे हैं, तो वो समझ लो कि वो नानी बने हुए हैं। इस तरह से तुम डिफरेंस कर लो। इस तरह से डॉक्टर साहब उनको ये एक बात बताते हैं, लेट हिम लिव हिज लाइफ एनी वे ही वांट टू, और जैसे वो अपनी लाइफ को जी रहे हैं उनको जीने दो। इट वॉज लेट्स कमिंग बैक होम, और जब मैं अपने घर को वापस आता हूँ, बट आई डिड फील क्वाइट अंडरस्टैंड एंड ए लॉट लेस वरी बाय व्हाट डॉक्टर काम्बले हैड सेड। जब मैं वापस मेरे घर को आ जाता हूँ उनको छोड़कर, तो अब मैं थोड़ी मतलब कम चिंतित रहता हूँ, थोड़ा अनबर्डनड मतलब राहत महसूस करता हूँ, अनबर्डनड मतलब आई डिड फील क्वाइट अनबर्डनड मतलब कुछ राहत फील करना, ठीक है ना, महसूस करता हूँ, कुछ राहत महसूस करता हूँ। और लॉट लेस मतलब बहुत कम चिंता रहती है मुझे, क्योंकि डॉक्टर काम्बले ने मुझे लास्ट में क्या बोला था, आई थॉट द वे नाना हैड मेड हिज एडजस्टमेंट विथ नानी, कि मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ कि नाना क्या है, नानी के साथ समायोजन कर रहे हैं, समायोजन कर लेंगे। वी टू कुड मेक एडजस्टमेंट विथ हिम, नाना नानी के साथ एडजस्टमेंट कर रहे हैं और हमें भी नाना के साथ में विथ हिम मतलब उनके साथ हमें भी क्या है, एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए। आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा। व्हेन आई वॉक्ड इनटू नानाज रूम, और मैं जब नाना क्या थे, नाना जगे हुए अपने रूम में टहल रहे थे, वैक हिम अप, वो जगे हुए अपने रूम में। व्हेन आई वॉक्ड इनटू नानाज रूम टू वॉक्ड हिम अप, जब मैं उन्हें जगाने के लिए नाना के रूम में गया, ठीक है ना, उनको जगाने के लिए जब मैं नाना के रूम में गया, आई फाउंड हिम, मैंने क्या पाया,
आई फाउंड हिम स्लीपिंग इन नानीज बेड, कि वो नानी के बेड के ऊपर सो रहे हैं। और आई लिफ्टेड द ब्लैंकेट टू वॉक हिम, और क्या कर रहे हैं वो, देखो अब क्या बदलाव आता है। नाना और नानी आपस में किस तरह से वो एक दूसरे में चेंजेस ला रहे हैं, नाना नानी बन रहे हैं, तो फिर बहुत बड़ा चेंजेस आता है। मैं जैसे ही लिफ्ट करता हूँ, मतलब ब्लैंकेट को उन्हें उठाने के लिए, वॉकअप करने के लिए क्या करता हूँ, उठाता हूँ ब्लैंकेट को, लिफ्ट करता हूँ, तो क्या देखता हूँ, आई वॉज स्टर्न, मैं एकदम आश्चर्य में हो जाता हूँ। क्यों ही वॉज स्लीपिंग इन नानीज धोती एंड ब्लाउज। अब देखो गुलजार साहब क्या कह रहे हैं कि नाना में इतना चेंजेस आ जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, नानी के बेड पे तो सो रहे हैं, जस्ट लाइक इट्स स्मॉल थिंग, बट उन्होंने धोती और ब्लाउज भी पहन लिया है नानी का। वो यहाँ तक अपने को नानी मानने लग गए हैं कि उनका मतलब जो माइंड है पूरी तरह से चेंज हो चुका है। वो अपने आप को नानी की तरह ही खाना खाना, नानी की तरह ही गोलियाँ लेना, नानी की तरह ही सब कुछ, और अब तो वो नानी के कपड़े मतलब धोती ब्लाउज भी नानी का पहनने लग गए हैं। तो देखो इस स्टोरी में कितना अच्छा मैसेज मिलता है अपने को कि गुलजार साहब इसमें अपने को यही समझाना चाहते हैं, जब आप अपने आपस में साथ साथ होते हैं तब तो लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन जब बिछुड़ जाते हैं तो एक दूसरे के में जो प्यार होता है वो सामने आता है। उनके बिना वो 85 इयर्स के नाना जी होते हैं, वो एकदम अकेला महसूस करते हैं और वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि नानी नहीं रही। इस तरह से वो खुद को एकदम स्प्लिट कर लेते हैं, दोहरी ज़िंदगी जीने लग जाते हैं। ठीक है, जो दंपति में जो आपस में टकराव होने के बावजूद भी जो प्यार होता है बिछुड़ने के बाद में, या एक दूसरे के बिना वो रह नहीं सकते हैं, वो ये गुलजार साहब इस स्टोरी के माध्यम से बताना चाहते हैं। देखो ग्रोसरी है, उसमें से भी मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ग्रोसरी आप देख लीजिए। ग्रोसरी के अंदर फर्नल है, जैसे फनरल का मतलब मैंने आपको बताया था अंतिम संस्कार, तो इसके अंदर नियरेस्ट वर्ड पूछते हैं अपने को, तो फनरल का नियरेस्ट वर्ड में इसके अंदर अपने को इसका ग्रोसरी से अपने लर्न कर सकते हैं। सेरेमनी हर्ल्ड इमीडिएटली बिफोर बैरियल्स एंड सेरिमेशंस बोल सकते हैं फनरल्स को। इस तरह से आपको ये लर्न कर लेना चाहिए, क्योंकि नियरेस्ट वर्ड आई होप आउट ऑफ 5 to 7 मार्क्स के आते हैं एग्ज़ाम में। विस्पर है, विस्पर का मतलब फुसफुसाना होता है, बट इसके अंदर स्पीक सॉफ्टली, मतलब अब इसका नियरेस्ट क्या हो जाएगा, स्पीक सॉफ्टली मीन्स धीरे से बोलना। ठीक है, सी हर इन द बिहाइंड्स, इस तरह से मीट आफ्टर डैट, मिलूँगा, इसमें बिहाइंड मतलब आपने ने पढ़ा था ना कि नाना जी बोलते हैं कि उसको धीरे से कान में बोल दो कि मैं भी क्या हूँ, रास्ते में ही हूँ और उसको मिलूँगा। बायर मीन्स क्या हो जाएगा, इसके अंदर अर्थी होता है, तो अर्थिया किसकी होती है, लकड़ी की होती है ना, तो ए वुडन फ्रेम बोल सकते हैं, वुडन फ्रेम है ना। इस तरह से आपको ये सारे ग्रोसरी है वो लर्न करनी है, नियरेस्ट वर्ड आ जाए तो आपको बहुत हेल्पफुल होगी ये। और जो ये कंपैरिजंस के अंदर जो ये क्वेश्चंस आंसर हैं, इसके अंदर ये डू यू थिंक नाना हैड गॉन रियली मैड, तो इसका आंसर देना है कि आप समझते हैं कि नाना जी रियली में पागल हो जाते हैं, मैड हो जाते हैं, तो इसका आंसर देना है, आंसर द क्वेश्चन अपने लैंग्वेज में लिख देना। यस आई थॉट नाना हैज़ गॉन रियली मैड बिकॉज डोंट प्रिवेशंस, बोल सकते हैं कि नानी को वो, यहाँ आपने ने पीछे देखा था ना कि नानी को वो यहाँ डॉक्टर बोलते हैं कि ही डज़ नॉट परसीव योर नानीज हैज़ डेथ, वो नानी के डेथ से बहुत ज़्यादा मतलब क्या होते हैं, इफेक्टेड होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एविडेंट आने लग जाते हैं। और लास्ट में तो गुलजार साहब ने बोला है कि वो यहाँ तक एविडेंट आते हैं कि वो धोती ब्लाउज भी नानी का पहनने लग जाते हैं। इस तरह से अपनी लैंग्वेज में आप लिखिए, ये सारे आंसर आपको देने हैं। और उसके बाद में ट्रू फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स देख लीजिए। नानी ब्रॉट द ग्रैंड चिल्ड्रंस होम, ट्रू या फॉल्स, नानी अपने नातियों को क्या करती है, ले जाती है ना, तो इट्स ट्रू। इस तरह से ट्रू फॉल्स है वो आपको करने हैं। फिर व्हेन नानी पास्ड अवे, नाना वाज अराउंड 85 एंड देयर मैरिड लाइफ वाज अराउंड 60 ईयर्स,
वो 85 के तो थे जब नानी जाती है, लेकिन इसके अंदर वो क्या है, मैरिड लाइफ वाज अराउंड 60 ईयर्स, ये रॉन्ग है। वो शादीशुदा ज़िंदगी उनकी एक दूसरे के साथ 50 साल तक ही रहती है, 60 साल तक नहीं रहती है ना, 50 साल बोला है लेसन में, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है ना। आपको ट्रू फॉल्स क्या होगा ये आपको खुद से करना है। लेसन अच्छे से किया तो आप कर सकते हैं सारे। वन ऑफ द ग्रैंड चिल्ड्रंस टुक नाना टू द डॉक्टर। इसके अंदर बोल रहे हैं कि ग्रैंड चिल्ड्रंस को क्या करते हैं, नाना को ग्रैंड चिल्ड्रंस क्या करते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो ये सही बात है, तो ये ट्रू हो जाएगा। वन ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन टुक नानाज डॉक्टर कामले के पास लेके जाते हैं ना। इस तरह से आपको ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आंसर ग्रोसरी करने हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है अपना, अरेंज द इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, राइट द नंबर ऑफ वर्क्स, कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। नाना सन इन लॉ गॉट रीमैरिड, सन इन लॉ रीमैरिड करते हैं क्या। नाना ब्रॉड द ग्रैंड चिल्ड्रंस, पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। स्टोरी के अकॉर्डिंग अपने को इसको क्रोनिकलॉजिकल, ये छोटी क्लासेस में अपने करते थे उस तरह से अपने स्टोरी के इसके सेट में अपने को अरेंज करना है। ओके, तो आप इसमें आगे नंबरिंग कर देना, स्टोरी में पहले कौन सा आया था बाद में कौन सा आया था। ओके, और उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर आपको दिए हुए हैं सूटेबल थीम इन द बॉक्स के अंदर अपने को सूटेबल थीम दे रखी है अपने को 4 ABCD। तो कौन से सेंटेंस में कौन सी थीम लगेगी, ए किस में लगेगी, बी किस में लगेगी, ये सारे अपने को बताना है। ठीक है, जैसे कि लास्ट देखिए, लास्ट वन, नानी फॉट विथ हर, तो इसमें कौन सा आएगा, द नरेटर सोशल लाइफ, या फिर नानाज ट्राइंग टू एडजस्ट हिमसेल्फ, नानी एब्सेंस, नानी फॉट विथ हर, नानी हमेशा लड़ती रहती है। नाना एंड नानी हैड स्मॉल फाइट्स, ये आएगा ना, बी पॉइंट आ जाएगा। इस तरह से आपको करना है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में कम आता है, बट आप देख लेना एक बार, बाय चांस आ जाए तो। ठीक है, अब कंपेयर द टेबल, कौन सी बात किसने किसको बोली, कब बोली, ये आपको बताना है। इस तरह से अपने को आप ये सारे फाइंड आउट करना, फिर आपको इसके आपको भेज दिए जाएंगे ग्रुप के अंदर इसको कंप्लीट करके, और आप खुद से भी ट्राई करने के, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन आंसर ट्राई करते हो तो आपका लेसन कितना क्लियर है ये आपको खुद को मालूम पड़ता है। ठीक है ना। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से है कि हेयर आर सम एडजस्टमेंट, नंबर देम अकॉर्डिंग टू इस इंटेंसिटी ऑफ योर फीलिंग। नाना ट्राई टू एडजस्ट विथ नानी, कौन सी फीलिंग्स आएगी इसके अंदर, क्या एडजस्ट करते थे, ये सारा अपने को इसके अंदर बताना है। अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ योर फीलिंग, सही है या गलत, कि ट्राई कर रहे थे ना नाना नानी एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने के लिए। क्वेश्चन आंसर आपको करने ही हैं, क्वेश्चन आंसर एग्जाम में आते हैं। उसके बाद में क्योंकि क्वेश्चन आंसर अगर आपको प्रॉपर इस वे में नहीं दे रखे हैं तो, लेकिन क्वेश्चन आंसर क्या करते हैं वो लोग, क्वेश्चन आंसर आपको क्या कर रहे हैं, वो शॉर्ट नोट में दे रहे हैं, तो आप ये लर्न करोगे तो ही शॉर्ट नोट लिख पाओगे। और उसके बाद में टिक मार्क करना है ABCD में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। फिर एक नई रीड टू एक स्टोरी आ जाती है, ये सॉरी पोइम आ जाती है, जो बहुत ही अच्छा मैसेज देती है। ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है जो अपने नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट जो ऑनलाइन क्लास होगी अपनी, उसमें अपने देखेंगे। अभी ये जो आपको रीड 1 करवाया है इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए। आई होप अच्छे से इसके क्वेश्चन आंसर और आप रिवीजन घर पे करेंगे। कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी इन मैसेज। ओके, थैंक यू।